नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये वीडियो जो है ये बुधवार शाम की वीडियो है। डिनर बन रहा है। उससे नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को स्कूल में गए थे हम। एग्जीबिशन और पीटीएम था तो उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये वीडियो उसमें मिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए इसको मैंने रहने दिया था। तो ये शाम को डिनर बन रहा है। ये कद्दू है, ये बिल्कुल पक्के वाला कद्दू है जो मेरे से कट भी नहीं रहा है। पीले वाला है, इसका छिलका जो है बहुत पक्का है। तो यहाँ सैनी जी इसके स्लाइस काट रहे हैं और मैं इसे छील कर फिर इसके पीस काट रही हूँ छोटे छोटे। तो ये कर रहे हैं और फिर इनका जो छिलका है सैनी जी उन छिलकों के भी पीस काट के रख रहे हैं और उनकी फिर ये सब्ज़ी बनाएंगे। अपने आप ही कह रहे थे मैं अपने आप बनाऊँगा। तो वो जो इसके छिलके हैं उनको काट कर 2 दिन तक वो किया था, मतलब सुखाया था। 2 दिन तक सुखाने के बाद हल्के हल्के से गिले रहे वो और उसके ये देखिए काट रहे हैं ये। और उसके बाद उसकी इन्होंने सब्ज़ी बनाई थी, उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकी। नेक्स्ट टाइम कभी करूँगी, क्योंकि मैं पहले देख रही थी कि सब्ज़ी कैसी लगेगी। और यहाँ पर मैं कोई फ्रूट खा रही हूँ तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी। आलू के साथ मिलाकर इन्होंने बनाई थी इनकी छिलकों की सब्ज़ी। 2 दिन की इनको धूप लगाई थी। और यहाँ पर मैं कद्दू छोंकने लगी हूँ और आज आपसे फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो हरे वाला कद्दू होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। तो चलिए ये भी बना ही लेते हैं। इसमें मैंने साबुत मिर्च डाल दी और वो डाल दिया हींग के बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया कूटा हुआ। तो कूटा हुआ धनिया डालने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएंगी सारी चीज़ें, उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने मेथी दाना 1-1.5 चम्मच था, मतलब ज़्यादा डालती हूँ। फिर इसमें मैंने डाल दी लहसुन, इसे भी थोड़ी देर चलाऊँगी। और उसके बाद सबसे बाद में डाल दिया इसमें प्याज। बिल्कुल सेम वैसे ही होता है कढ़ी का छौंक। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से वो भी डाली है, लौंग भी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, कुछ चीज़ों में धनिया ही डालती हूँ, जीरा नहीं डालती। जैसे कद्दू में, कढ़ी में, करेले में, भिंडी में और हरे पत्ते वाली सब्ज़ी में, इनमें मैं धनिया ही कूट के डालती हूँ, जीरा नहीं डालती। और ये छौंक हो गया है, इसमें गरम मसाला, हल्दी और मिर्च मैंने डाल दी है। उसके बाद ये कद्दू जो है धुला हुआ है, ये धुला हुआ तो हो गई, तो ये काट के धो दिया था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद इसमें मैं नमक मिला लूँगी और हल्का सा पानी डालना है ताकि इसमें मॉइस्चर बन जाए, जिससे ये गल जाएगा, क्योंकि ये कढ़ाई में बन रहा है। तो और ये पक्का था, टाइट था थोड़ा सा। वैसे तो कद्दू पिघल जाता है थोड़ी देर में, पर मैंने हल्का सा इसमें पानी छिड़क दिया है। छिड़कना समझ लीजिए, इतना सा डाला है। और छोटे वाले बर्नर पे मैं इसे रख दूँगी सिम करके। और यहाँ पर मैंने आटा गीला करके रख लिया है। सैनी जी कह रहे हैं पूरी बना लेना, और मैं अपनी 2 रोटी बनाऊँगी पहले तो, और फिर पूरी बनाऊँगी इन सब के लिए। और ये देखिए सब्ज़ी लगभग बनने को तैयार है। इसे मैं बार बार ऐसे देख रही हूँ। पानी तो उसका उसी टाइम ख़त्म हो गया था और ये वो भी हो गई है, मतलब गल भी गई है अच्छे से। इसमें मैंने 4-5 चम्मच चीनी की डाल दी। छोटे वाली चम्मच है ये, बड़े वाली होती तो मैं 2.5 चम्मच डालती हूँ। और इसमें डालना है फिर मुझे वो आमचूर पाउडर। अचार जो होता है, आम का अचार जो होता है, उसे मसल के भी डाल सकते हैं, लेकिन आमचूर पाउडर डालना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आम के जो होते हैं, आम के अचार के वो पीस वगैरह ना इसमें सामने आते रहते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। और मसाला, आम के अचार का जो मसाला होता है या फिर वो होना चाहिए बहुत सारा, तो वो इतना है नहीं अचार में। तो फिर मैं अमचूर पाउडर ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, रोटी बनाने लगी हूँ। अपनी 2 रोटी बनाऊँगी मैं और बाकी सबकी पूरी बनाऊँगी। और इधर सब्ज़ी मेरी ये कद्दू की सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए पूरी कढ़ाई में घूम रही है, ये एकदम से भुन गई है। ये बन गई है सब्ज़ी। और इसके साथ रायता भी होता तो ज़्यादा अच्छा था, पर दही ले आए थे, रायता नहीं बनाया था। और ये दो ही रोटी बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई। तो ये 2 रोटी बनाने के बाद तुरंत बाद में इस पर रख दूँगी कढ़ाई। उसी कढ़ाई में हम वो करते हैं, छोटे वाली कढ़ाई में ना पूरी तल लेते हैं। तो छोटी कढ़ाई में रख दूँगी इसमें, और उसमें तेल डाल के ये यहाँ से साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए, आप बोलेंगे कि चकले पे क्यों नहीं बना रही, तो उस दिन मैंने इस पर बना लिया था चकला। मुझे मिला भी नहीं था, कहाँ रखा हुआ था, कहीं रख के इधर उधर हो गया था वो। और मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, इस पे तो मैं तो बना लेती हूँ, इस पे भी, और दोनों पे बनाती रहती हूँ। तो इसी पे बना रही हूँ मैं। यहाँ पर पूरी उतार लूँगी फटाफट। तो खाना हमारा ये तैयार हो गया है, डिनर। आप भी आ जाइए।
और देखिए पूरी और कद्दू को देख के ना मेरा भी बहुत मन ललचाता है। और कद्दू, मैं तारीफ़ की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ बहुत टेस्टी कद्दू बनता है। इस वाले तरीके से आप भी बना कर देखिए। जो पूजा का होता है उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ती, लेकिन इसमें हम डालते हैं जो घर में बनाते हैं। ये खाना हो गया है तैयार। ये देखिए यहाँ पर सनी जी, मैं और कान्हा तीनों खाएंगे। तो एक साइड मेरा है और एक साइड कान्हा का और सनी जी का है। और बीच में ये दही भी डाल दी इन्होंने। तो मैं अपनी 2 रोटी खाऊंगी। ये है मेरी रोटी। और फिर इसके बाद मैंने ना एक पूरी भी खा ली थी। और बहुत टेस्टी बन रहा है। अब इनसे पूछती हूँ कैसा बन रहा है। और इधर कपड़े धो के डाल दिए। अभी धोए कपड़े, यूनिफॉर्म के वो पड़े हैं, ऐसे पड़े, सुबह को डाल देंगे इन्हें। चलो भाई खा के देखो जरा। टेस्टी, मैंने चख लिया, बहुत टेस्टी बन रही है सब्जी। टेस्ट बताओ कैसी बनी? अच्छी बनी। जैसे कि हम हरा कद्दू ही बना हुआ है ना, और वो भी छिलके वाला, और ये पक्का हुआ कद्दूदार, ये छिलका उतारना पड़ा। उस हिसाब से मैंने कहा कभी अच्छा ना बना, और काफ़ी टेस्टी बन गया, बहुत अच्छा बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वैसे तो समय ज़्यादा हो गया है, पर मैं काफ़ी देर से यहाँ लेटी हुई थी। 11:30 बज गए हैं, मुझे 1.5 घंटा हो गया होगा यहाँ लेटे हुए। और अब मैं जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ, एक झटके में काम करती हूँ। सुबह के टाइम फिर सनी जी चले जाते हैं, उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ या फिर काम में लगी रहती हूँ। तो आज मैंने क्या किया, मैं रेस्ट पे चली गई। और रेस्ट पे जाने के बाद 1.5 घंटा बीत गया मेरा। फ़ोन में ही देख रही थी कुछ चीज़ें, और कभी लेट जाती हूँ, कभी फ़ोन में देख लेती हूँ ऐसे। अब मैं बचा हुआ काम करती हूँ। पहले तो मैं किचन थोड़ी सी फैली हुई है, ये संवारती हूँ। थोड़े से हैं बर्तन नाश्ते नुश्ते के, और ये तो वही है डेली वाला काम, ये थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी जैसे करती हूँ। और उसके बाद मुझे करना है आज अलमारी को सेट। आज फ्राइडे है, आ जाएगी प्रिंसी, तो आज वो रात को पहुँचेगी, क्योंकि उसे ऑफिस करके ना, जो वो ऑफिस में जाती है जहाँ काम वो मतलब इंटर्नशिप ले रही है, ये अलमारी सेट करूँगी। तो वहाँ से वो शायद 5 बजे कह रही थी कि 5 बजे तक करूँगी, वैसे तो 7 बजे तक करती है। तो 5 बजे वहाँ से वो चलेगी और 6 बजे तक गाड़ी वाड़ी में बैठेगी। तो वो ये 4 घंटे भी लगे जाते हैं, 10 बजे तक यहाँ वो आ जाएगी। तो ये अलमारी सेट कर देती हूँ आज। काफ़ी दिन हो गए सोचते सोचते, यही काम करना है। पहले तो मैं किचन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, पहले किचन का कर लेती हूँ। और आज मुनमुन स्कूल नहीं गई थी, कान्हा तो चला गया था, क्योंकि इससे एक दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, बुधवार की आपको मैंने वो वीडियो शेयर की है कद्दू वाली। और उसके बाद थर्सडे था, थर्सडे को हम स्कूल गए थे, वहाँ पीटीएम था, एग्जीबिशन थी। और फिर ये फ्राइडे की वीडियो है। और फ्राइडे को मुनमुन इसलिए स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि वो काफ़ी लगी हुई थी अपने प्रोग्राम के लिए, एग्जीबिशन वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो वो नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मुनमुन अपना वो बना रही है, बन टिक्की बना रही है। वो अपने आप ही घर में बन ला के ना, बन टिक्की क्या, टिक्की तो उसमें होती ही नहीं, वो बर्गर वगैरह बना के खाती है, कैसे कैसे करके खाती है। तो वो कर रही है, देखिए ये कर रही है ये। तो यहाँ मैं फिर आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ मुझे अलमारी सेट करनी है, उससे पहले मैं ये बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा देती हूँ, बेड वेड ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कपड़े डालने हैं। ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ आज। तो फिर यहाँ पर मुझे कपड़े डाल देने हैं सारे अलमारी के, और फिर मैं यहाँ बैठ के करूँगी, कपड़ों की तय लगाऊंगी। और उसके बाद इसमें लगाने हैं और कपड़े छंटनी भी करने हैं। सबसे बड़ा सिर दर्द होता है कपड़े छंटनी करना। तो प्रिंसी यहाँ से कपड़े लेती गई है, वैसे तो सारे ही एक पूरा बैग भर के लेके गई थी। उसके बाद भी प्रिंसी के सबसे ज़्यादा कपड़े निकले अलमारी में से, एक साइड उसी के रखे हुए हैं अब। तो ये है। और जो कपड़े मैंने छंटनी किए हैं, उतने ही कपड़े छंटनी किए हैं, वो भी उसी के हैं। हे भगवान। यहाँ मुनमुन अपने नहाने के लिए कपड़े ले रही है, और यहाँ से मैं सारे कपड़े उधर डाल रही हूँ। ये नीचे भी ऐसे पड़े हुए हैं, और ये देखिए। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्दी का काम होता है, कपड़े छंटनी करना और कपड़ों की तय लगाना।
और यहाँ पर मैं कपड़े देखे तय तो कर ही रही हूँ, ढेर तो लगा हुआ है ही। तो धीरे 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 मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। और कपड़े मैंने किए होंगे, ये कम से कम 15-20 मिनट तो मैंने किए ही होंगे। और उसके बाद अचानक से वही मेरा जैसे सिर घूम जाता है, अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, वो हो गया। और मैं कपड़े तय करते करते फिर वहीं लेट गई मैं, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई चारा नहीं होता। और ये वीडियो में आ गया, आप देख लेना, क्योंकि पहले से कैमरा लगा हुआ था तो इसलिए वो वीडियो में आना ही था। तो ये है। और मैं शायद पानी वानी पीने गई थी कि चलो कुछ वो कर लूँ, और मुझे महसूस हो रहा था ना तो। और यहाँ पे कोई था नहीं, मुनमुन अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी बैठी हुई। ये देखिए अचानक से मेरा सिर घूमा और मैं लेट गई। और वही मेरे हाथों पैरों में जैसे जान नहीं रहते ना, देखो मैं हाथों को कैसे कैसे कर रही हूँ कि कोई, जब कोई मेरे पास होता है तो मैं उनसे अपने हाथ मलवाती हूँ कि मेरे हाथ मल दो, पैर मल दो। और यहाँ पे कोई है नहीं तो मैं इस तरह से बेचैन हो रही बहुत ज़्यादा। और घबराहट इतनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये बहुत कम मात्रा में हुआ, ये समझ लो। वो जो बहुत ज़्यादा होता था उस समय सुमन थी यहाँ, उस समय तो मैं रोने लगती थी। तो वहाँ आधा घंटा लेटी रही थी मैं। आधा घंटा लेटने के बाद फिर मैंने कपड़े तय कर लिए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और देखिए इस तरह से काम कितना ज़्यादा ख़राब होता है। मतलब जिस काम में आधा घंटा पौना घंटा लगना था उसमें 1.5-2 घंटे लग गए। लेटी रही, फिर से दोबारा काम किया, फिर से ये कपड़े तय किए, फिर अब फिर लगी हूँ। और कपड़े तय करने के बाद फिर लेटी रही, और अब मैं ये कपड़े यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इधर साइड में प्रिंसी के कपड़े हैं, दूसरी साइड मुनमुन के कपड़े हैं, और बीच में मैंने अपने रख दिए, क्योंकि ये खाना जो है ये अब खाली सा ही है। और प्रिंसी जब आ जाएगी तो शायद वो अलमारी को उधर ही रखवाएगी और अपने कपड़े इसमें सेट करेगी। तो अभी तो मैंने रख दिए, अपने और कान्हा के दोनों के ही लगाऊंगी। और सबसे नीचे वाला जो इसका पोर्शन है उसमें मैं कान्हा के कपड़े लगाऊंगी। बीच में मैंने देखिए अपने रख दिए, उसमें मैं कान्हा के लगाऊंगी। और मेरा और कान्हा का जो बैग था जो मैंने बनाया था उसमें हम दोनों के कपड़े रहते थे, देखिए ये वाला बैग। अब ये बैग जो है ये खाली हो गए, अब मैं इन्हें बेड में रख दूँगी। जो ज़रूरी जो ऐसे कपड़े हैं छटनी किए हुए कपड़े वो इनमें रख के, क्योंकि उनको भी फिर छटनी करना है मुझे। ये कभी कभी पहनती हैं उनको या नहीं पहनती, या कहीं दे दूँ या ना दे दूँ, इस तरह करना पड़ेगा ऐसे। अभी देखिए कान्हा के कपड़े भी छटनी कर रही हूँ, कान्हा के आधे कपड़े निकले इसमें से जो नहीं पहनता वो। तो ये भी बड़ा सिरदर्दी का काम है। तो कान्हा के शॉर्ट्स एंड वो क्या बोलते हैं लोअर एक साइड रखूँगी, इसकी शर्ट एंड टी शर्ट्स एक साइड रखूँगी। और बाकी के छटे हुए कपड़े जो हैं वापस इसी बैग में रख के बेड में रख दूँगी। मेरे पास यही एक चारा होता है, जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही वो बेड के अंदर रख दो, फिर कभी बेड को खोलो तो बेड को सेट कर दो, बस ये होता है। तो मैंने यहाँ कान्हा के कपड़े लगा दिए हैं नीचे, और साइड में अपना बैग रख दूँगी। मैंने अपने बैग के कपड़े तो रख दिए ऊपर, लेकिन उस बैग में दुपट्टे हैं, कुछ प्लाजो और लोअर वगैरह ऐसे हैं जो कभी कभी पहनते हैं। यहाँ पर देखिए नया देखो जी हमारे ड्राइंग रूम में नया पंखा लग गया। ड्राइंग रूम का पंखा ऊपर लगा दिया, ऊपर दोनों रूम में हमने ही पंखे लगाए। पहले तो हमने लगा नहीं रखे थे, इस बार हमने लगाए किराएदारों के लिए पंखे, अब बस उसमें ही लगे रहेंगे वो 2 पंखे। ऊपर क्या कर रहे हैं, जब ऊपर कुछ कर ही रहे तो ये चीज़ रह रही ऊपर रखने की।